हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। हमारी फैमिली भी थोड़ी अभी चीज़ों से थोड़े से हम बाहर आए हैं। अभी थोड़ा सा लग रहा है कि शायद आगे कुछ उम्मीद है, या फिर किसी होप को, जब आप कहते हैं ना कि ज़िंदगी में बहुत बुरी चीज़ हो जाए, बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती है हमारे साथ, लेकिन जब एक छोटी सी भी होप की थोड़ी सी भी एक छोटी सी भी किरण हमें ऐसे दिखाई देती है, या फिर ऐसे थोड़ी बहुत भी छोटी मोटी एक्सपेक्टेशंस हमें दिखाई देती है, तो हम डेफिनेटली हमें वो चीज़ लगती है कि इंशाल्लाह हमारे हित में चीज़ें होगी। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, और किस वजह से अभी हम लोग थोड़ा बहुत ठीक फील कर रहे हैं। क्योंकि अगर शायद जिसने पहले वाली वीडियोस नहीं देखा होगा तो उन्हें डेफिनेटली ये चीज़ें नहीं पता होगी कि हमारे साथ एक्चुअली चीज़ें क्या हुई है। तो गाइज़, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि आप लोगों की इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिलनी बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जस्ट गो एंड जस्ट वॉच दैट वीडियो, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग जाएं और डेफिनेटली उस वीडियो को देखें। क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का एक्चुअली यही मकसद था, क्योंकि इन दिनों मैं कुछ दिनों से ऐसे वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी, थोड़ी बिजी भी चल रही थी। तो लेकिन जब मुझे लगा कि जब इतनी बड़ी चीज़ हमारे साथ हो गई है, और ये चीज़, इन चीज़ों से हम वाकिफ़ हैं, या फिर हमने खुद ने पर्सनली वो चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, तो हमें लगता है कि, मुझे नहीं लगता कि मैं हूँ या फिर कोई भी इंसान हो, उसी की बात ऐसे हाइड करके रखनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप ऐसी चीज़ें ऐसे मन में रखोगे तो और लोगों को ये चीज़ें नहीं पता चलेगी। और जो धोखा आपने खाया है, या फिर जो चीज़ें आपके साथ गलत हुई है, अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ हो, तो अगर आप लोगों के साथ भी कभी कुछ चीज़ें ऊंच नीच हो जाती है, क्योंकि ज़िंदगी है, लाइफ है, कभी ना कभी कुछ चीज़ें हो जाती है गलत सही, हमें नहीं पता होती है। और हम इतना नहीं सोचते हैं कि आगे हमारे साथ इतना बुरा हो जाएगा, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें होने वाली है। आई रियली डोंट नो अबाउट दैट। सो येस गाइज, हमारा फ्लैट एक्चुअली हमसे छिन गया है। मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल से सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि हमारे साथ एक्चुअली क्या हुआ है, और किस तरीके से हमारे साथ गलत तरीके से बिहेव किया गया, या फिर हमें इनलीगल तरीके से वो चीज़ें हम पे थोपी गई। और हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे सारे लीगल पेपर्स हैं, लेकिन शायद ज़मीन के पेपर्स हमने नहीं देखे थे, शायद हमारी गलती है। तो यस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगी। एक मिनट रुक जाइए, मैं आप लोगों को डिटेल से बात करूँगी। थोड़ा सा मैं ना इसको रख लूँ कहीं पे, ताकि थोड़ी सी ना ईजी हो जाए। एक मिनट। यस, पता नहीं शायद लाइट रिफ्लेक्ट अच्छी नहीं हो रही है, मतलब प्रॉपर चीज़ें नहीं पता चल रही है ना। वो मैं एक्चुअली इस बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सारी डिटेल में चीज़ें बताई भी है कि क्या क्या हुआ है हमारे साथ। और मैं दिल से यही दुआ करूँगी आगे, जैसे भी मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ऐसी चीज़ें हो। लेकिन गाइस, अगर आप लोगों को नहीं पता है, आप लोगों ने अगर उस वाली वीडियो को नहीं देखा है और डायरेक्टली इस वाली वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं यही बताऊँगी आप लोगों को, हमारा फ्लैट हमसे छीन गया है। जो हमने इतनी मेहनत से दिल्ली में अपने लिए एक फ़्लैट्स लिए थे, वो हमारा फ्लैट एक्चुअली अभी वो छीन चुकी है। क्योंकि जो हमारा लैंडलॉर्ड था, उन्होंने कुछ उसमें फॉल्ट करा था, उस ज़मीन पे कुछ लोन वगैरह करा के रखा था। लेकिन जो हमारी गलती नहीं थी, हमारे पास ही फ्लैट्स के पेपर्स हमने देखे थे और हमने वो परचेज़ करा था। क्योंकि जेन्युइनली ये चीज़ें ऐसी होती है, आप यही करते हो कि बस आपको ऐसे फ्लैट्स की चीज़ें देखनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, और सब कुछ अगर ओके है तो आप उसको बाई कर लेते हो। आप भी ऐसे ही करते होगे जैसे हमने करे हैं। तो बस यही सब कुछ हुआ हमारे साथ। और क्या क्या चीज़ें हुई, उन लोगों ने क्या क्या किया है, वो छोटे मोटे क्लिप्स भी मैंने उस वीडियो में एक्चुअली लगाया है मैंने। सो जस्ट गो एंड जस्ट वॉच दैट वीडियो। सो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि आप लोग सब लोग देखें एंड अपने फैमिलीज़ को भी पिन करें, सबको शेयर करें आप लोग। तो सेकंड ये अभी लग रहा है अभी लोगों को कि आगे क्या हुआ है, बहुत से माइंड में बातें चल रही है। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं, उन लोगों के माइंड में भी एक्चुअली ये बातें चल रही है। सब लोग ऐसे बहुत परेशान हैं। ऑफ कोर्स अपनी फैमिली जो होती है वो डेफिनेटली ऐसी चीज़ें अगर जब उन्हें पता चलती है तो वो लोग बहुत। तो यस, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि जब इतनी बड़ी चीज़ें हो जाती है, या फिर इतना बड़ा धक्का आपको लग जाता है,
तो जेन्युइन सी बात है ना कि आपके जितने भी चाहने वाले हैं, जितने आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं, अगर किसी को भी ऐसी बातें पता चलती है या फिर इस तरीके की इन्फॉर्मेशंस उन तक पहुंचती है, तो उन्हें वो लोग भी इसी तरीके से परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। आई मीन लिटरली वो लोग ऐसे सोचते हैं कि ये ऐसा भी हो सकता है। आई मीन जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन शायद किसी ने नहीं करी थी, हमने भी नहीं करी थी। हमने कभी सोचा नहीं था कि अल्लाह ने अल्लाह हमें ऐसे दिन भी हमें देखने पड़ सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें हमें फ़ेस करनी पड़ सकती है। बट डेफिनेटली वो चीज़ें हुई हमारे साथ और हमने फ़ेस करी। बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा, लाइफ का फर्स्ट ऐसी चीज़ थी। आई मीन इतनी सारी चीज़ें हमने लाइफ में देखी है, बहुत बचपन से सब कुछ देखा है। दादा दादी नाना नानी वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जब लोग लेते थे, या फिर गाँव में जब लोग एक दूसरे को सेल या परचेज़ करते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसे बचपन से चीज़ें देखी है अपनी फैमिली में। लेकिन कभी भी मतलब ऐसी इस तरीके की घटिया चीज़ें किसी ने किसी को नहीं दिखाई, किसी ने किसी को इस तरीके से चीट नहीं करा, किसी ने इतना बड़ा धोखा नहीं दिया किसी को जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। लोगों के लिए आजकल मनी इतना इम्पोर्टेंट है कि लोग चाहे मर जाएं, लोग चाहे उस चीज़ का कितना बड़ा भी सदमा ले लें, कितना उस चीज़ का धक्का लोगों को पहुंच जाए, लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता। आई नो नहीं पड़ता, डेफिनेटली आप लोग भी इस बात से अग्री करेंगे। बट आगे क्या चीज़ें हो रही है, क्या चीज़ें चल रहा है, तो उस चीज़ के लिए सब लोग फ़िक्रमंद है, जितने भी हमारे जानने वाले हैं और हमारे फ्रेंड्स हैं या फिर हमारे अपने लोग हैं, जैसे आप लोग भी हो, जो लोग वीडियोस देखोगे, डेफिनेटली आप लोग भी चाहोगे कि आप लोगों को इस बात का आंसर्स मिले। तो क्या चीज़ें चल रही है और क्या चीज़ें हो रहा है, या फिर कोई एक्सपेक्टेशंस है हमें, या फिर कुछ हो सकता है आगे क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें सबके माइंड में हैं, मेरे माइंड में भी है। अभी मैं भी बहुत सी चीज़ों के लिए क्लियर नहीं हूँ। तो उस दिन आई मीन जब मैंने कल वीडियो शूट किया था, तो मैं आप लोगों से बात कर रही थी गाइस, तो वो बातें कंप्लीट नहीं हो पाई थी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लिटरली आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि मुझे वो वीडियो बहुत थोड़े दिन पहले ही अपलोड करनी थी। लेकिन फिर ऐसे रमज़ान की चीज़ें, हेक्टिक चीज़ें हो गई, और फिर रमज़ान में आपको पता ही है कि चीज़ें बिल्कुल भी रमज़ान निकल जाता है, आपका हो या हमारा हो, बिल्कुल भी वक्त का नहीं पता चलता है। यस, तो मैं बस यही बात कर रही थी कि क्या हमारा फ्लैट हमें वापस मिलेगा। आप लोगों में से बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है या फिर किसी के साथ भी अगर ऐसा होता है इन फ्यूचर, अल्लाह ना करे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो चीज़ें ऐसी हो जो हमने फेस किया है, किसी को भी फेस नहीं करना चाहिए ये चीज़। बहुत बहुत तो वो टाइम ऐसा था कि लाइक ये चीज़ें कैसे हो गई, तो हमें नहीं, हर इंसान को बुरा लगा था। जितने लोग हमारे जानने वाले थे, हमारे चाहने वाले थे, सब लोगों को ऐसे इतना शॉक्ड लगा ना कि ऐसा क्या हुआ, ऐसे कैसे हो गया। आई मीन ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, तो ऑफ कोर्स ऐसे लोग हैं दुनिया में, एंड हम ऐसे चीज़ों से डिनाई नहीं कर सकते हैं। सो यस गाइज़, अभी हमारा जो केस है, या जो हमने अपना केस उन पे फाइल किया है, वो चीज़ें कहाँ तक पहुँची है और उसका क्या नतीजा हमें मिलने वाला है, क्या वो चीज़ें हमारे हक़ में होगी या नहीं होगी। गाइज़ मैं इस पे अभी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना आप लोगों को बताना चाहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो चीज़ें मैं इस तरीके से देखती हूँ कि अल्लाह शायद हमारी मुश्किलें आसान करे और सबकी मुश्किलें आसान करे। लेट्स सी क्या होता है, हमें नहीं पता अभी तो ज़्यादा चीज़ें, लेकिन हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि हमें थोड़ी होप है। और आप लोग बोल रहे होगे कि अभी तो आप थोड़ा सा नॉर्मल हो, स्माइल भी कर रहे हो, या फिर मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर से बहुत खुश हूँ, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि चाहे हालात जैसे भी हों, सिचुएशन जैसे भी हो, क्योंकि ज़िंदगी है, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी है आपको, और बहुत सारे गलत लोग आपकी ज़िंदगी में मिलेंगे, बहुत गलत लोग आएंगे, आपको चीट करेंगे, या इवन आपके ऐसे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी, और ऐसे पर्सनल लाइफ में भी बहुत गंदे गंदे लोगों से आपका पाला पड़ता है, चाहे वो रिलेशंस को लेके हो, क्योंकि रिलेशंस में भी बहुत सारी गंदी चीज़ें आजकल देखने को मिल जाती है। यस मैं ये कहूँगी, बहुत गलत लोग हैं इस दुनिया में आज के टाइम पे भी। और मैं यही कि हमारे जो घर के साथ हुआ है उसके रिलेटेड भी मैं यही बोलूँगी कि
जिन लोगों से हमारा पाला पड़ा था, आई मीन दे आर नॉट गुड फॉर अस, और ऐसी चीज़ें हो गई हमारे साथ जो एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने। खैर मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि हमारी जल्द से जल्द चीज़ें मुश्किलें हल हो। और रही बात कि हमारा जो केस है वो कहाँ तक पहुँचा है अभी, या फिर हमें जस्टिस मिलेगी या नहीं मिलेगी, जहाँ तक बातें पहुँची है वकील से, जो चीज़ें हमारी डिस्कस हो रही है, इंशाल्लाह हमें जल्द जल्द उस चीज़ का क्लोज़र मिलेगा जल्दी। अभी बस कोशिश करें कि हमारी जो हेयरिंग होने वाली है, जो हमारी नेक्स्ट हेयरिंग होने वाली है, उसका जो भी फ़ैसला आने वाला है गाइज़, वो बस हमारे हित में हो। और बस अभी हमारे पास फ़िलहाल इतनी ही इन्फॉर्मेशंस हैं कि वकील अपने हिसाब से अच्छे से काम कर रही है। वकील ने कोई कसर नहीं छोड़ा है, हमने कोई कसर नहीं छोड़ा है कि हमने एक अच्छे से अच्छा लॉयर हायर किया है ताकि हमारी मुश्किलें जल्द से जल्द हल हो। क्योंकि यार आप लोग देख रहे हो जहाँ हम अभी रह रहे हैं, अभी हमारे ऐसे ठीक है, मतलब जो भी अल्लाह ने अभी हमें इतना शॉर्ट टाइम पे दिया है और सब चीज़ें ठीक है। मैं किसी चीज़ के लिए ऐसे नहीं बोलूँगी कि हमें बहुत ऐसे परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। देखो, परेशानी और दिक्कत तो हर इंसान को होगी। जो इंसान अपना घर छोड़ेगा यार, उसको तो कैसा ही फील होगा वो तो आप जानते हो, आप लोग फील कर सकते हो कि कोई इंसान अपना घर छोड़ के आएगा तो उसको कैसा ही फील होगा, राइट। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगी कि अल्लाह ने हमें इतने कम टाइम में इतनी सारी चीज़ें दी, हमें हमारे रहने के इंतज़ामात हुए, और हम इतने अच्छे घर में रह रहे हैं, इतने बड़े घर में रह रहे हैं अभी, इतने शॉर्ट नोटिस पे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है गाइज़। सो बस वकील हमारा काम कर रही है, और मैं बस आप लोग को इतना अपडेट करना चाहूँगी कि हमें होप है कि हमारा फ़्लैट हमारे पास होगा इंशाल्लाह। बस लेकिन कब, कैसे और किस तरीके से चीज़ें हल होगी अभी एग्जैक्टली मुझे चीज़ें नहीं पता, बस बहुत डिटेल में मैं नहीं जानती हूँ चीज़ें। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर आप लोगों को बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हो, और प्लीज़ हमारे लिए दुआ करना। और इस रमज़ान के पाक महीने में सबकी दुआएं कबूल होती है, तो प्लीज़ आप लोग हमारे लिए प्रे करना कि हमारी भी मुश्किलें आसान हो बस, और जल्द से जल्द हमें हमारे हित में फ़ैसला मिले। जो हियरिंग होने वाली है उस हियरिंग का जो फ़ैसला है वो हमारे हित में आए, ताकि हम अपने फ़्लैट में जल्द से जल्द जा सकें। सो बस अभी यही होप है गाइज़। और रमज़ान में बस आप लोग अच्छा जाए सबका रमज़ान, सबकी दुआएं कबूल हो, सबका मकसद पूरा हो, कि जो लोग भी अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें चाहते हैं अल्लाह पाक सब चीज़ें उससे मिले। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि लाइफ है तो आप लोग हमेशा प्रिपेयर्ड रहो, कैसे भी लोग आपको मिल सकते हैं ज़िंदगी में। बस उसका फ़ैसला करने के लिए एक इंसान है, खुदा। आप उस पर यकीन करो, डेफिनेटली आपके हक़ में चीज़ें होगी, बेहतर होगा, आगे हो पीछे हो लेकिन चीज़ें बेहतर होगी इंशाल्लाह ताला सब चीज़। तो कभी भी ये मत सोचना कि गलत लोग और गलत करने वाले लोग बच जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसका हिसाब तो डेफिनेटली होता है। आज भले ही उन चीज़ों में हम ये कह सकते हैं कि देर होगा, लेट होगी चीज़ें, लेकिन खुदा है, वो बेहतर फ़ैसला करते हैं और सबके हक़ में अच्छी चीज़ें करते हैं। तो हमें होप कभी नहीं हारनी चाहिए। गलत लोग, गलत इंसान हमारी लाइफ में आ जाते हैं। सो यस, उन लोगों से बस अल्लाह महफूज रखे, हमें दूर रखे, उनकी गलत और गंदी नीयत से हमें दूर रखे, बस यही दुआ है। और बस हर रोज़ अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जो चीज़ें हमारे साथ लोगों ने गलत करी है, अल्लाह पाक उसका अज़्र उस इंसान को ज़रूर दे। बाकी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया है हमने, तो यस, इंशाल्लाह सब चीज़ें ठीक होगी। सो बस आज के लिए इतना ही गाइज़। मैं फिर से मिलूँगी आप लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, और मैं बताऊँगी कि हमारे फ़्लैट का मामला जो है कहाँ तक पहुँचा। इंशाल्लाह मैं जल्दी अपडेट करूँगी आप लोगों को, और आप लोग भी हमारे लिए दुआ करना कि जो हमारा फ़्लैट है हमें जल्द से जल्द वापस मिल जाए, ताकि हम ईद अपने घर पे कर सकें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोलना आप लोग कमेंट में ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़, अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में आप लोग याद रखना।